Hello students, I welcome you all to E-Political Science lecture and I welcome you all to my channel also. Today we are going to discuss on protective discrimination and principle of fairness, सुरक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता का सिद्धांत. Actually, this topic it is very important from the point of view that the third unit of BA program, whether you have enrolled for BA प्रोग्राम फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी इग्नू SOL कहीं पे भी आपने इनरोल कराया होगा, सिलेबस तो सेम ही हो गया है और सिलेबस चेंज भी हो गया है. और दूसरी बात यह है कि जो मैंने एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चेंज देखा है सिलेबस में वो ये है कि जब हम पहले करते थे डिबेट्स में तो उसमें एक आर्ग्यूमेंट और टेस्टिंग करके एक टॉपिक होता था. तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट एंड हाउ डू वी टेस्ट दैट आर्ग्यूमेंट, एक पूरा उस पर एक चैप्टर भी था और सिलेबस में वो पार्ट भी था. अब क्योंकि वो पार्ट हट गया है तो एकदम से ये जो 3 यूनिट्स हैं, क्योंकि ये डिबेट के पार्ट हैं, डिबेट्स इन पॉलिटिकल थियरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी डिबेट, it is also important. How do we relate with the idea of political argument? How do we test the argument? So these things are very important. So that's why I brought this topic before you, so that we can understand in detail what exactly is this idea and how are you going to write an answer, a good answer on this topic. So I have also elaborated on how to write an answer. ये पूरे जो वीडियो है उसमें मैंने इलेबोरेट भी किया है कि अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, और पहले भी आया हुआ है, काफ़ी साल में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे. क्योंकि स्टूडेंट्स दे आस्क्ड मी दैट मैम कि हम इसमें क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करेंगे, डिबेट में हमें लिखना कैसे है. क्योंकि जो थ्योरी होता है उसमें तो हम थ्योरीज लिख देते हैं और हम उसकी आलोचना करके छोड़ देते हैं, पर डिबेट का बोथ द साइड होता है. एक उसका फेवर का पार्ट होता है, दूसरा डिसफेवर, या हम कह सकते हैं कि अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट. सो आर वी गोइंग टू राइट इन फेवर ऑफ आर्ग्यूमेंट और आर वी गोइंग टू राइट इन डिसफेवर ऑफ आर्ग्यूमेंट, और हाउ आर वी गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और क्योंकि कोई भी एक मुद्दे का दो पहलू होता है, एक पहलू तो होता नहीं है कि बहुत जो है सकारात्मक ही पक्ष है और नकारात्मक नहीं होगा, उसके अंदर दोनों ही पक्ष होंगे. तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन के अंदर अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो व्हाट वी जनरली ट्राई इज़ वी आर्ग्यू फ्रॉम बोथ द साइड्स. और जिन लोगों ने भी, जिन स्कॉलर्स ने भी, या जो भी डिबेट है, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो उनके फेवर और डिसफेवर में जाते हैं, उन दोनों को बताते हुए ही हमें एक पॉजिटिव जो है समराइजेशन करना होता है इस टॉपिक का. तो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले on this topic. So as you can see in the slide, that do you think that positive discrimination violate the principle of fairness? क्या आपको लगता है कि सकारात्मक कार्रवाई जो है वो निष्पक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है या उसका उल्लंघन करती है? इसका मतलब ये है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक जो है भेदभाव, सकारात्मक जो हम भेदभाव करते हैं समाज में, उसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं. बेसिकली अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, और ये क्वेश्चन है भी बहुत अच्छा, इम्पॉर्टेंट भी है, और आप अच्छे से लिख भी सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. क्योंकि पिछला जो साल का क्वेश्चन था, मैंने आपको मेरे पुराने स्लाइड्स में अगर आप विज़िट करोगे तो मैंने क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं जब चेंज सिलेबस हुआ था. आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है. पर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड हाउ फार डज इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस. तो ये आपको जो है आंसर को इवेलुएट करना है कि कैसे, क्या करता है ये, रियली में वायलेट करता है या नहीं करता है. तो बेसिकली आप पहले डिफ़ाइन करेंगे सकारात्मक कार्रवाई क्या होती है, क्यों हम करते हैं, बैकग्राउंड बता सकते हैं कुछ कि अमेरिका में आया था पहले, और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के संविधान में भी है, मलेशिया में भी है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, कनाडा में, जहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है वो मतलब यूटिलाइज़ की जाती है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है. और ये डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि जैसे हम समझते हैं
कि हर कोई कंट्री या हर कंपनीज या हर लोग जो हैं या हर सरकार जो है एक प्रोटेक्शन करती है वैसे लोगों का जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं काफ़ी सालों से। तो उनको एक जो है प्रोटेक्शनिज्म का सिद्धांत का भी आपने सुना होगा, संरक्षणवाद, तो आईआर में हमने पढ़ा हुआ है। तो इस तरह की पॉलिसी जो है हर कंपनीज, हर जो अपने लोग हैं, हर स्टेट जो है, सन ऑफ द सॉइल का डिबेट भी आपने पढ़ा होगा। तो ये जो डिबेट्स है ये क्यों है, क्योंकि ये डिबेट्स हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने में। दूसरा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स एंड दोज सिनोनिमस नेम्स आर लाइक अफर्मेटिव एक्शन, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, इनफॉर्मल इक्वालिटी। इनफॉर्मल इक्वालिटी जो है अनौपचारिक समानता है, ठीक है। सकारात्मक कार्रवाई का सिद्धांत है, सकारात्मक भेदभाव का सिद्धांत है। ये सारे जो सिद्धांत हैं मोर और लेस सबका आइडिया सेम है। और अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी हो जाता है स्टूडेंट्स, यू डू नॉट हैव टू पैनिक कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन तो हमने पढ़ा नहीं कभी। तो मोर और लेस द आइडिया रिमेन्स द सेम, बस आप थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को उसको रीडिफाइन करके आप लैंग्वेज चेंज करके आप सेम कंटेंट लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। क्योंकि थ्योरी में जो चीज़ें वो गलत होती है जब आप अपने ओन लैंग्वेज में जो है कहानियाँ लिखने लग जाते हो, तब प्रॉब्लम आती है। देन नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज़ वाई इट इज़ नीडेड। हम इसे हमारे समाज में, देश में, विदेश में क्यों इसकी ज़रूरत है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी की आखिर ज़रूरत क्या है, क्या रियली में इसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो ये जब हम वाई की जब हम खोज करते हैं, सर्च करते हैं, तो हमें बहुत सारे आयाम, बहुत सारे पहलू नज़र में आते हैं। ओके, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। थ्योरेटिकल जो इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, जो वैचारिक इंटरप्रिटेशन है, सैद्धांतिक इंटरप्रिटेशन जो है, उसमें अगर हम बहुत शुरू से देखें तो ग्रीक थिंकर अरिस्टोटल ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिद्धांत दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो इक्वल्स हैं शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। बेसिकली जो लोग समान हैं उनको हम समान तरीके से उनके साथ जो है आचरण करें, जो असमान हैं उनके साथ असमान रूप से हम उनको ट्रीट करें। दूसरा जो आइडिया है थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन, वो है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स, he has given his theory of justice published in 1971, very famous one, very renowned work, very articulated work, and that work has the idea of difference principle। डिफरेंस प्रिंसिपल का जो नोशन है, भेदमूलक सिद्धांत, तो ये भेदमूलक सिद्धांत में वो लीस्ट एडवांटेज को मैक्सिमम बेनिफिट की बात करते हैं। और ये इन्हीं संदर्भों में वो बोलते भी हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो अब तक बहुत ज़्यादा पिछड़े रहे हैं या जिनको समान जो है अवसर नहीं मिल पाया है, उनको वो अवसर प्रदान किया जाए। और इस तरह से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी का वो समर्थन भी करते हैं। Then we have the other school of thought, that is the libertarian scholars, and these scholars you are very much familiar because I had explained you। लिबर्टेरियन जो हैं, ये जो स्वेच्छातंत्रवादी या हम नवउदारवादी भी जिन्हें हम कहते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन, हेक, रॉबर्ट नोज़ाइक, इन लोगों ने इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस नोशन को, notion of positive discrimination, and why they have criticized in my next slides I will continue कि क्यों ये आलोचना करते हैं। और जो आलोचना करेंगे तो इसलिए करेंगे क्योंकि ये इस पॉलिसी का समर्थन नहीं करते। समर्थन नहीं करते हुए इन्होंने कुछ अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। दोज आर्ग्यूमेंट्स यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो स्टूडेंट्स, एंड देन ओनली आपका आंसर जो है पूरा होता है। अगर हम इनके फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स देखें कि जो इस सिद्धांत के पूरक हैं, बेसिकली आइडिया जो है वो है ऐतिहासिक अन्याय का, हिस्टोरिकल इनजस्टिस। हमने, अगर हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात करें, उसमें भी हमने देखा है कि जो ऐतिहासिक अन्याय आदिवासियों के साथ बहुत सालों से हुआ, 2006 में ये कानून आया और 7 से इम्प्लीमेंट हुआ। हिस्टोरिकल इनजस्टिस दलितों के साथ भी हुआ, SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में आई, वो इम्प्लीमेंट की गई, और रिजर्वेशन पॉलिसी आई, वो इम्प्लीमेंट की गई। तो ये जो ऐतिहासिक अन्याय का आधार है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के लिए देखें, चाहे महिलाओं के लिए देखें, चाहे हम ट्रांसजेंडर्स के लिए देखें, हम किसी भी ऐसे वंचित समूहों के लिए इस आर्ग्यूमेंट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम उसका समर्थन करेंगे। दूसरा जो पक्ष है वो मैंने बताए थे, सामाजिक न्याय, BR अम्बेडकर के आइडियोलॉजी पे जाएं, जो भी
है कि समाज में न्याय जो है होना चाहिए इन लोगों के साथ, और सामाजिक न्याय जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए भी ये जो पॉलिसी है इसका जो क्रियान्वयन होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब है इनफॉर्मल इक्वालिटी, क्योंकि समाज में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही फॉर्मल इक्वालिटी होगा, मतलब इक्वल तरीके से सबको ट्रीट किया जाएगा। इनफॉर्मल इक्वालिटी तो हमारे संविधान में ही मेंशन है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में आप देखिए कि महिलाओं के लिए खुद ही स्पेशल प्रिविलेजेस की बात की गई। 16(4) में भी, आर्टिकल 16(4) में भी बात की गई है ओबीसी के लिए, SC ST के लिए कि किस तरह से रिजर्वेशन होगी एजुकेशन में और जो एम्प्लॉयमेंट में। तो जब ये संविधान में ही दिया गया है, और मैं सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैंने बताया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी ऑल अक्रॉस द ग्लोब हम बहुत जगह इन चीज़ों को देखते हैं, कहीं तो संविधान में ही दिया गया है, मलेशिया में भी वो उस तरह के दिया गया है। एंड देन द मैक्सिमम बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज, जिस तरह से रॉल्स भी कहते हैं कि जो लोग अब तक बहुत ज़्यादा पिछड़े रहे हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई इक्वल, तो अब वो समय आ गया कि हम उन्हें दें, और ये जो संदर्भ है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का वो इसको जो है फेवर करता है। नेक्स्ट जो हम आर्ग्यूमेंट करेंगे वो है अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट्स। अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स में हम सबसे पहले जाएंगे मेरिट का जो आर्ग्यूमेंट है हमारा। मेरिट का आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर तो ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट होती है, तो इससे क्या होता है कि मेरिट का जो हमारा पूरा आइडिया है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है, क्योंकि मेरिट आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरिट जो है, अगर आपको मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं और आपका एडमिशन आप नहीं अवेल कर पा रहे, एडमिशन आपको नहीं मिल पा रहा, तो उसके वजह से कई बार जो है हमारी कैपेबिलिटी को, हमारे जो हम जो डिज़र्व करते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम होती है, और हम आगे नहीं आ पाते। हमारे इमोशंस जो हैं, जो हमारे चीज़ों से जुड़े हुए हैं, हमारे हार्डवर्क से जुड़े हैं, उसका हमें फ़ायदा नहीं मिलता। कैपेबिलिटी जो है कि कौन कितना कैपेबल है, कोई ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है तब भी उसको अगर जो है बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और किसी अदर ग्रुप को बेनिफिट मिल रहा है, तो यहाँ पे भी कैपेबिलिटी जो है मार्जिनलाइज होती है। तो देन हम देख सकते हैं टैलेंट का जो आधार है, कि आप कई बार हम बात करते हैं कि टैलेंट का क्या होगा मैम, फिर अगर रिजर्वेशन पॉलिसी आएगी, जो लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो फिर क्या उसको सरकार या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टैलेंट भी जो है बैकड्रॉप पे चली जाती है, पीछे चली जाती है, और टैलेंट को एक हिट लगता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि अब सब कुछ तो रिजर्वेशन ही है, तो हम इतना पढ़ के क्या करें, हम इतना जो है मेहनत करके क्या करें, क्या फ़ायदा है। एफिशिएंसी को भी प्रॉब्लम होती है कि कई बार कुछ देयर आर मैनी इन मैनी इंस्टीट्यूट्स वी फाइंड दैट देयर आर inefficient people who have entered the arena. They have got admission in many they have got seats also. And so the thing is that even if a person is getting to positive discrimination policy, efficiency should not be hampered. efficiency का जो आधार है वो जो है कहीं marginalize नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो marginalize हो जाता है तो वर्क कल्चर, अच्छा जो परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट है, वो ओवरऑल फिर उसका भी, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। फिर राइट्स का डिबेट है कि अगर एक पक्ष को बहुत ज़्यादा जो है हम पैम्पर कर रहे हैं, और उसको हम मतलब रिज़र्व भी कर रहे हैं उनके लिए सीट्स, नौकरी में भी उनको हम जो है फेवर कर रहे हैं, और जो है हम एजुकेशन में भी उनको दे रहे हैं, तो क्या हम दूसरे जो ग्रुप हैं या दूसरी जो कम्युनिटी है या दूसरे जो कैटेगरी है, अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें, तो क्या हम उनके अधिकारों का हनन नहीं कर रहे, क्या हम उनके राइट्स उनसे नहीं छीन रहे? क्योंकि अगर हम किसी एक को राइट, एक ग्रुप को राइट दे रहे हैं हिस्टोरिकल इनजस्टिस के संदर्भ में, तो क्या दूसरे ग्रुप को हम उसी राइट से डिप्राइव नहीं कर रहे? तो राइट्स का जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है ये भी कहता है कि जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है वो जो है अगेंस्ट है इन चीज़ों से। और लास्ट पॉइंट है अनफेयर। अनफेयर इसलिए है क्योंकि जिनको ये ट्रीट कर रहा है, मतलब जिनको ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दे रहा है और जिनको नहीं मिल रहा है, उनके साथ तो ये अनफेयर ट्रीटमेंट है उनके साथ ये अनजस्ट बिहेवियर है, इनजस्टिस है उनके साथ, क्योंकि बहुत समय से हम कहते हैं कि ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ था। तो ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है और जो भी ये पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं, तो वो कुछ एक समय सीमा के लिए क्यों नहीं निर्धारित की गई। और अभी भी हम देखते हैं कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी की या जो इस तरह के कोटा फार्मूला है, इनके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिजम्स हैं, इसलिए भी जिन लोगों को फ़ायदा होना चाहिए वो अब तक फ़ायदा उनको नहीं हुआ है, क्योंकि हम एक एक फैमिलीज़ में, एक एक जगह में हम देखते हैं दोज पेरेंट्स हु आर प्रोफेसर्स और हु आर
इन गुड पब्लिक सर्विसेज, उनके सारे घर के आसपास हम देखते हैं उन्हीं की फैमिली में लोग इस तरह के जो है एफ्लुएंट जॉब्स में हैं। बाकी जहाँ पे डिप्राइवेशन है तो वहाँ पे किसी को भी इस तरह की जो है फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर पाते। तो हमें या तो हमें इस टारगेट करना पड़ेगा बेनिफिशियरीज़ को कि कितने जो है बेनिफिशियरीज़ होने चाहिए इस पॉलिसी के अंदर, और कितने समय तक हम इस पॉलिसीज़ को कैरी फॉरवर्ड करें, सो दैट कि एक ग्रुप ना ऐसा तैयार हो जाए कि जो अगेंस्ट हो जाए इस पॉलिसी के बिल्कुल, एंड दे फील दैट इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस. Basically, when we are writing an answer, obviously we have to say that it violates the principle of fairness to an extent when it hampers merit, it hampers capability, it goes against the talent issue, it is against efficiency, it is against an individual's rights, and it is finally unjust and unfair also. But at the same time, we have to say that the policy in itself is not wrong. The policy makers, or those protagonists who had implemented this policy, they had an idea that it would lead to social justice, but nowadays it has become a vote bank politics, and जो एक बार आ जाती हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो हमें पॉलिटिक्स में रहने का एक बहुत बड़ा साधन मात्र है, तो हम इस तरह से इन चीज़ों से हटे ना और जुड़े रहते हैं इन चीज़ों के साथ, बजाय कि एक इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा जाए कि इस तरह के जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम सही तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन है। तो इस वजह से भी जो ये पॉलिसी है, it is against the principle of fairness. But finally, we have to conclude it positively that the policy in itself is not problematic, or we can say it's wrong, because the intention is clear, but the implementation is faulty. So that is very important, students. So hope we had a good discussion. So I will meet you again in my next lecture. होपफुली डिबेट्स पे ही मेरा अगला होगा. सो स्टूडेंट्स, stay connected, stay blessed, and have a nice day.